दे दी कि इसकी लहर है उसकी लहर है, ये मत दिखाइए। ठीक है प्रमोद, हमारे साथ नितिन भंसाली जी मौजूद हैं रायपुर स्टूडियो से। नितिन भंसाली जी, मैं स्वागत करता हूं। आप मोबाइल में लगता है कुछ डाटा चेक कर रहे होंगे। आज ईसी जब जानकारी दे रही थी, ईवीएम का मुद्दा भी उठा और भी कई बातें उठी, उसका बेबाकी से इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। लेकिन जितने फेज में इलेक्शन होने हैं उसके लिए जरूरी है कि सारे फेज सामने तो हों। बीजेपी ने अपने सारे फेज सामने रख दिए हैं, कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद आपको क्या लगता है पिछले 2-2.5 महीने में ऐसा क्या बदला जिसके तहत आप बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं? दिव्यांश जी, कड़े से कड़ी टक्कर देंगे। आप देखिएगा, मुकाबला होगा, मुकाबला बहुत शानदार होगा और जोरदार होगा, और कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में करेगी। मुझे तो इस बात को सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में बात कर रहे हैं और 2047 की प्लानिंग बता रहे हैं। मतलब 2024 में आप 2047 की प्लानिंग बताकर ये जुमला बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अमृतत्व मिला हुआ है। इस देश में आपके चैनल ने दिखाया था कि नहीं दिखाया था दिव्यांश जी पिछले चुनाव में कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई करेंगे कम। नितिन जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। नितिन जी, आपने एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं आपसे। आज ये सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए। नितिन जी, मेरी बात सुनिए एक बात। दिव्यांश जी, नितिन जी एक बात तो सुनिए। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, आप चुनावी मंच से जो जो बातें कहेंगे हम जनता के सामने रखेंगे। अब जनता किस पर विश्वास करती है, जनता किसके खिलाफ होती है, जनता जनार्दन तय करेगी। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। और जनता ने इनके जुमले देखे हैं कि किस प्रकार 2019 के चुनाव में इसी माह में मार्च में ही आचार संहिता लगी थी उस समय भी, और टीवी स्क्रीन में यह चल रहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सीमा के उस पार यदि कोई हमला करेगा, एक व्यक्ति यदि एक सैनिक भारत का मारा जाएगा तो अंदर घुस के 4 सैनिकों का सर काट कर लाएंगे उनकी सेना के, आतंकवादियों के। ये सब बड़ी बड़ी बातें की थी। आज 2024 है। ठीक है, मैं रुपेश को इस चर्चा में ला रहा हूं। रुपेश, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, मुद्दों के साथ साथ तैयारियों की जोर आजमाइश भी काफी अहम हो जाती है। इस लिहाज से आप क्या आंक पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, तैयारियों के लिहाज से नितिन भंसाली जी मानेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि नितिन भंसाली जैसे टीवी स्क्रीन से उतरेंगे, नितिन भंसाली ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता, तो इस बात को वो जरूर शायद स्वीकार कर लें, हालांकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, स्वीकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस की तैयारी कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। कांग्रेस जिस तरह से विधानसभा चुनाव हारी है, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा आया है, उसके बाद कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। कांग्रेस के नेताओं का जो परफॉर्मेंस है वो गिरा है, उसका असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर है। कांग्रेस के लीडर्स, जरूर बड़े लीडर्स चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन वो लीडर्स कितना इस मनोबल को उठा पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बड़े लीडर्स ऐसे हैं। ठीक है रुपेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से जसविंदर जी जुड़ गए हैं। जसविंदर जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम इलेक्शंस की तैयारी देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए उसके तुरंत बाद जन आभार यात्रा बीजेपी ने निकाली है, लेकिन जहां एक और हम कांग्रेस की तैयारी की बात करते हैं, न्याय यात्रा निकाली गई और जनता तक पहुंचने की कोशिश की गई। बीजेपी हमेशा यही कहती रही कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना कि इस बार इसका उलट होगा। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस की कार्यपद्धति को लेके। भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे विद्यार्थी की तरह होते हैं जो रोज विद्यालय जाते हैं, अपना होमवर्क लेते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं और परीक्षा का इंतजार करते हैं कि किस प्रकार परीक्षा आने पे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करते हैं, वे 5 साल बैठ के चुनाव का इंतजार करते हैं और चुनाव के आते आते किसी इसी प्रकार की यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हम वो हैं जिन्होंने 50-60 वर्षों तक देश में राज किया, इसलिए हमें वोट दें। और ये बेसिक अंतर है भाजपा और कांग्रेस का, उनके कार्य पद्धति का। ऐसा मुझे लगता है आज दर्शकों को इस बात को समझना चाहिए। देखिए क्या हुआ 2023 के विधानसभा चुनाव में,
जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई। उसके बाद कांग्रेस घर में बैठ गई और भारतीय जनता पार्टी अगले दिन से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई थी। ये आपने भी देखा सर, है। चुनाव की किस तारीखों का प्रकार ऐलान हो गया है। अभी तो वादों का, आरोपों का आगाज हुआ है। अभी बहुत गर्माहट देखने को मिलेगी। गर्मी का मौसम भी बहुत नजदीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी भी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले जो तारीखों का ऐलान हुआ है उस पर आपका विश्लेषण। ये तारीखों का ऐलान जो है आप देखेंगे तो पिछली बार जो है 11 अप्रैल को पहला चरण था और 19 मई को अंतिम चरण हुआ था। इस बार भी लगभग जो है स्थिति वही दिखाई दे रही, उसके आसपास ही है। तो कहना होगा कि 11 अप्रैल के 19 अप्रैल 8 दिन का फर्क है। तो निश्चित रूप से जो है समय पर जो है चुनाव की घोषणा हुई है, सही समय पर है। घोषणा मार्च में भले ही कर दी गई हो, लेकिन 11 अप्रैल से 19 मई और यहाँ जो है 7 मई तक के जो है चुनाव, ये 7 मई तक चुनाव हो जाएंगे। तो ये सही निर्णय, सही समय, और दोनों पार्टियों की तैयारियां अपनी अपनी जगह चालू हैं। और जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कह रहे थे, उसमें कुछ आंशिक जानकारी मुझे भी है कि वाकई प्रतिदिन होमवर्क लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कैडर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस में सर अभी कई सवाल हैं। चर्चा का आगाज हुआ है, अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना कोमल यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो बड़ी तैयारी दिव्यांश हम देख रहे थे और अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो परिणामों के रास्ते पर आ गई वो तैयारियां। मैं तो लगातार ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता है, अब वो तैयारी ये कर रही होगी किसके पक्ष में वोट देना है, किसके खिलाफ जाना है और टटोलना है आपको अपने अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों को। इसके लिए भी इसी ने पूरी तैयारी कर ली है, एप्लीकेशन भी है। अगर आपके क्षेत्र में आपको लगता है कोई गिफ्ट गलत दे रहा है या कुछ गलत गड़बड़ झाला कर रहा है, इसकी शिकायत भी आप ऐप के जरिए इसी तक पहुंचा सकते हैं। इसी की टीम ये दावा कर रही है और ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 100 मिनट के अंदर वो अब तक पहुंचेगी। और भी एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे दूं, जिनकी उम्र 85+ है, दिव्यांग है, उन्हें वोटिंग सेंटर तक जाने की वोटिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे बैठे मतदान कर सकते हैं। तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन 7 चरणों में जो मतदान होने जा रहा है, की सबसे बड़ी खबर कोमल वो बता देते हैं। पहला चरण जो है 19 अप्रैल और दूसरा चरण है 26 अप्रैल को। तो ये 7 चरणों में जो मतदान होने जा रहे हैं, वो तारीखें हम आपको एक एक करके बताते हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। पहला चरण तो 19 अप्रैल को है ही, क्योंकि पिछली बार की अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें दिव्यांश, तो लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुए थे। और अगर हम बात करें परिणामों की, तो परिणाम 23 मई को घोषित कर दिए गए थे। थोड़ा सा अब तारीखों में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। मध्य प्रदेश की जनता की बात करें, 6 सीट हैं इनमें, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। लगभग तस्वीर वैसी है 2019 में हमने देखी थी, तारीखों के लिहाज से और चरणों के लिहाज से। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव। कोमल, आज की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, और देखिए 7 चरणों में जब ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो हर कोई यही कह रहा है कि पहले से बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई उसके बाद से ही करती नजर आ रही थी। लेकिन दिव्यांश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस जो लगातार दावे और वादे कर रही है, क्योंकि टक्कर तो हम भी दिखा रहे हैं, कड़ी है, लेकिन क्या लग रहा है आपको इस बार ये जो तैयारियों का विश्लेषण ना पत्रकारों को करना है, अब जनता जनार्दन को तय करना है किसकी तैयारियों, मुद्दों और वादों और दावों पर वो भरोसा करती है। हम हर खबर, हर बयान सामने दिखाएंगे, लेकिन पहले तारीख देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को बस्तर सीट पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग होगी। बिल्कुल, और देखिए 7 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होगी और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 की 11 सीटें जो कि 3 चरणों में जिन पर वोटिंग होगी, और महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनावों को देखा जाए तो कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 2 सीटें गई थी। अब क्या इतिहास पलटेगा या फिर और आगे बीजेपी चलती नजर आएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर हम आपको सिर्फ तारीख बता रहे हैं और तैयारियां बता रहे हैं कि कौन कितने दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश वासियों, आप भी नोट कर लीजिए तारीख 19 अप्रैल को कहां-कहां मतदान होगा।
26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में वोटिंग होगी। और 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, ये वो जगह जहां पर वोटिंग होगी। तो देखिए 4 चरणों में मध्य प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है। चुनावी शंखनाद हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासत भी गरमाएगी और वादों और दावों का शोर भी सुनाई देगा। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर हम आपको लगातार तारीखों का अपडेट तो दे ही रहे हैं। जरा विश्लेषण भी कर लेते हैं कौन कितना तैयार है। हमारे साथ नेहा बग्गा जी मौजूद हैं बीजेपी से, हमारे साथ भूपेंद्र जी भी हैं। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान भी है और गर्मजोशी भी है, उत्साह भी है। तारीखों का ऐलान हो गया है। नेहा बग्गा जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। क्या यह अति आत्मविश्वास है जो विधानसभा में आपने नतीजे देखे, या आपको अपने तैयारियों पर ज्यादा भरोसा है? दिव्यांश जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही जनता के समक्ष रहती है 365 दिन 24 घंटे, और एक सशक्त, निर्णायक और लोकप्रिय नेता के मार्गदर्शन में हम लोग फिर से चुनाव में जा रहे हैं। पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है जनता के बीच में रहकर, जिस तरीके से गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया है, या फिर ये कहें कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसको देखते हुए ये स्वयं जनता चुनाव लड़ने वाली है और 370 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है उसको पूर्ण करेंगे और 400 पार एनडीए जाएगा। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास। हमारे साथ भूपेंद्र जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की ओर से बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी उस तैयारी को कुछ भी नहीं मान रही। हालांकि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, और अगर हम कांग्रेस की रणनीति की बात करें, क्योंकि बीजेपी तो इस रणनीति को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसको अलग रख दीजिए, लोकसभा चुनाव की बातें करते हैं। ये जो है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा की है कार्यक्रम की और जो तर्क दिए हैं वो बहुत ही हास्यास्पद है, और उसी की खुशी जो है भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पे झलकती है। 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसकी सफाई देते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि साहब जो है, लोगों को पता नहीं है कि इस देश में नदी, पहाड़, फलाना ढिमका ये इतने होते हैं कि उनको डिप्लॉयमेंट करने में हमको जो है कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, हम जानते हैं। पिछले जो है, जब से संसद बनी है 542 सीटें हैं। पहले भी ये नदी पहाड़ होते थे, ये 2014 में पैदा नहीं हुए हैं, और पहले भी इसी तरह से 2 चरणों में चुनाव हो जाया करते थे। तब हमारे पास फोर्सेस कम थी, आज हमारे पास फोर्सेस 5 गुनी है। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कें नहीं थी, आज हमारे पास हर जगह पहुंचने के लिए सड़कें हैं। जंगलों में पैदल जाते थे लोग, और वो पेटियां बैलेट बॉक्स की लेके। 7 चरणों के लिए जो एक जस्टिफिकेशन की जो लॉजिक है, इतनी हास्यास्पद है। इससे पता चलता है कि आप कटिबद्ध हैं चुनाव को अपनी तरह से अपनी उससे कराने के लिए। आप जो है ड्यूरेशन, रिजल्ट और वोटिंग के बीच के परिणामों के बीच के समय को घटाना नहीं चाहती चुनाव आयोग। ठीक है भूपेंद्र जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब मेहमानों से, प्लीज सब अपनी अपनी बात थोड़ा संक्षेप में रखें ताकि हम मेहमानों के पास जा सकें, उनसे चर्चा कर सकें सभी से एक साथ। आप बाबूलाल जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो तारीखों को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, पहले 2 चरणों में भी होते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस तो बड़ी हैं, डिप्लॉयमेंट भी आसानी से हो सकता है, इस पर आपका विश्लेषण? देखिए, पहले जो है, पहले का समय एक अलग स्थिति थी, पूरे देश का वातावरण कुछ अलग था। आज देश का वातावरण कुछ अलग है। इसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, कई प्रकार की बातें अब बढ़ चुकी है और उनके नियंत्रण की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। उन कारणों से और फोर्स के डिप्लॉयमेंट के हिसाब से जो है, जैसा जैसा उनको भेजा जाना है उस अनुसार ही जो है ये घोषणाएं होती हैं, वो बड़ो कैलकुलेट करके करते हैं। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में, छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जो है बस्तर में, अकेले बस्तर में चुनाव होगा क्योंकि वो नक्सल गढ़ है। सारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वहां हो जाएगा, सारे की सारी फोर्स वहां रहेगी। उसके बाद जो गैप दिया है 7 दिन का, उसमें वो फोर्स जो है वो ट्रांसफर होकर के इधर आ जाएगी, दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाएगी। फिर तीसरे चरण के लिए जो है वो 7 जगहों पे जो है जो सामान्य सीटें हैं, बहुत ज्यादा
झंझट वाली सीटें नहीं है, वहां डीप चली जाएगी फोर्स। तो इस आधार पर भी होता है। और दूसरी चीज ये है कि देश का वातावरण में कई स्टेट की स्थितियां अलग अलग हैं, उस अनुसार भी बहुत सारा कैलकुलेशन। ठीक है, वोटिंग से लेकर काउंटिंग का सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है और दिलचस्प सफर में हमारे सभी साथी लगातार मौजूद रहेंगे। कोमल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जसविंदर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो जो सीट्स पहले थी वो सीट्स अब कांग्रेस की ओर से। भूपेंद्र जी आपके पास आएंगे, आपका वक्त आपको देंगे, लेकिन अभी किसी और का वक्त है तो उन्हें जवाब देने दीजिए। जसविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये कि हम बीजेपी की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव रहे हो या फिर लोकसभा चुनाव या पहले के लोकसभा चुनाव रहे हो, हमेशा जुमलेबाजी की वजह से ही बीजेपी आगे बढ़ती है। इस बार जनता की आंखें खुल चुकी है। देखिए, आपको लगता है कि जनता सिर्फ जुमलेबाजी से वोट कर देती है, जनता सिर्फ गान बजाने से वोट करती है? अरे साहब, कांग्रेसियों को पता नहीं क्या हो गया है, जनता के बीच रहते नहीं, जनता की नब्ज समझते नहीं, मुद्दों की समझ खत्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन जनता के बीच रहती है, जनता के कार्यों से अपने आप को जोड़ के राजनीति करती है, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसीलिए ही बना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में जनता को भूलती नहीं, जनता के काम को भूलती नहीं, जनता के मुद्दों को छोड़ती नहीं, जनता के लिए लगातार लड़ती है, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता को विश्वास है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक सशक्त नेतृत्व है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में सरकार को चलाते चलाते देश को चमत्कारिक नेतृत्व दिया है। जिस प्रकार जन कल्याणकारी कार्यों को लेके आम वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना पार्टीगत विरोधों को दरकिनार करते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, इससे जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 में हम जितनी सीटों के साथ सरकार में आए थे, 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। और विश्वास रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता हमारे ठीक है। नितिन बंसाली जी, यहां पर बीजेपी रिजल्ट्स की बात कर रही है। 2009 का रिजल्ट हो गया, 2014 का रिजल्ट हो गया, 2019 का रिजल्ट हो गया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विश्वास और मजबूत होता चला गया जनता का। 2024 में फिर क्यों आपके वादे में दमखम जो दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है? नतीजों में क्या इस बार स्थिति तब्दील होगी? उसके पीछे आपका क्या आकलन है और क्या भरोसा आपका है जनता के लेकर? देखिए, संपूर्ण रूप से भरोसा है, पर मानना पड़ेगा मेरे सारे साथी प्रवक्ता 2024 में एकदम क्लीन स्वीप अपनी सरकार बनते दिखा रहे हैं। और इनके प्रधानमंत्री ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है वही देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2024 में 2047 के वादों की बात कर रहे हैं। क्या गजब कॉन्फिडेंस है इनमें, अमृतत्व लिखा के लाए हैं ऐसा लगता है। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इस देश में चल रहा था कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो इस 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता और नेताओं को मैं चैलेंज करता हूं, 10 वर्षों में आम जनता के लिए ऐसे कौन से 10 काम किए? ये 10 काम मुझे गिना नितिन जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं। मैं एक 2009, 2014, 2019 में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा था, वो उस प्रदर्शन में एकदम से काया पलट होगा, इसको लेकर इस बार आपका भरोसा उच्चतम स्तर पर है, तो क्या वजह है इसके पीछे? नितिन जी, समझ नहीं आया सवाल? मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से, और प्लीज संक्षेप में बताइएगा। मैंने कहा 2009, 14, 19 बुरी हार आपको सामना करना पड़ा। इस बार कैसे काया पलट करेंगे? क्यों भरोसा इस बार सबसे ज्यादा है? क्या पीछे इसके पीछे मुद्दे आप मान रहे हैं? जनता भ्रम में थी इस प्रदेश। दिव्यांश, ये हम जवाब लेंगे, लेकिन एक बार प्रमोद के पास चले थे, क्योंकि तारीखों का ऐलान हुआ है और जनता की राय ना पता चले। प्रमोद के पास चलेंगे, जानेंगे। प्रमोद, एम्प्लॉयमेंट का रहता है और बाकी जो मुद्दे हैं, लोकल लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मुद्दे हैं। अच्छा जी, मंदिर का जिक्र कर रहे थे आप? हाँ, तो मंदिर का तो सॉर्ट आउट हो गया। वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो पेंडेंसी थी वो दूर हो गई, लोग काफी खुश हैं। मध्य प्रदेश में 4 फेज में इलेक्शन हो रहा है इस बार, और गर्मी का समय रहेगा, तो वोटर को कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी पहुंचने में मतदान के 4 फेज में? सॉरी, नहीं, तो
जो बुजुर्ग हैं उनको तो दिक्कत आती है, और इसके लिए चुनाव आयोग को देखना चाहिए और प्रबंध करना चाहिए आने जाने के लिए। मार्केट पहुंचे, सर से बातचीत हो गई है, मैडम से भी कर लेता हूँ। मेरा भी सेम है। अच्छा, हाँ। सर से इतर नहीं है, जो सर कह रहे हैं वही आप। बस मेरा भी वही है। ठीक है, हमारे सहयोगी प्रमोद जो है मुस्कुरा रहे हैं, लोगों के बीच मौजूद हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और यकीनन ये मुस्कुराहट हमारे मेहमानों के चेहरे पर भी नजर आ रही है अलग अलग वजहों से। कोमल, बिल्कुल बिल्कुल, नेहा जी के पास चलेंगे। नेहा जी, देखिए, कांग्रेस कह रही है शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है बीजेपी, क्योंकि जो चुनाव के परिणाम रहे विधानसभा के, उसके बाद कांग्रेस लगातार ये कहती रही है और ईवीएम को लेकर हमेशा हमलावर रहती है बीजेपी के ऊपर। इस बार ऐसा क्या जवाब रहेगा, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि हम वापस आ रहे हैं। देखिए, रुदाली गैंग ने रोना शुरू कर दिया है। बहुत क्षमा के साथ, भूपेंद्र जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे प्रहार करते हुए अपने वक्तव्य को शुरू किया, ये उदासीनता नजर आती है कांग्रेस पार्टी की। और प्रश्न ईवीएम का है, तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ, जब कर्नाटक में परिणाम इनके पक्ष में आते हैं, राजस्थान में पूर्व में आए थे इनके पक्ष में, या पंजाब में आए थे, या वर्तमान में हिमाचल में है, तो ये ईवीएम के माध्यम से ही हुआ है। और ईवीएम के माध्यम से जब हुआ है तो क्यों नहीं है बैलेट के उस पर चले गए, क्यों उस सरकार को इन्होंने स्वीकार किया? तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने 64,523 बूथों पर तैयार है। प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, प्रत्येक पन्ना का कार्यकर्ता, प्रत्येक जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश पदाधिकारी और जनता इस बार मोदी जी को 400 पार के नारे के साथ सफल बनाने जा रही है। और इसका मुख्य कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौतरफा विकास। जिस तरीके से मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जोड़ा है। और कांग्रेस क्या कर रही है? आपस में सर फुटअव्वल हो रहे हैं, कहीं नाम का डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा, कहीं पे उदासीनता है, कहीं पर ईवीएम है, कहीं पर चुनाव आयोग है, और आगे आगे देखिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, वो तो देखना बाकी है, क्योंकि दिव्यांश देखिए, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है। शायद ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपनी जीत को लेकर। भूपेंद्र जी, आपको इस बार टारगेट अगर बीजेपी लेके चल रही है, तो क्या कांग्रेस भी कोई टारगेट लेके चल रही है क्या? मैं रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की प्रतिक्रिया आ रही है। चुनाव में 7 फेज के चुनाव में मध्य प्रदेश के चुनाव 4 फेज में होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को। इन चारों फेजों में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 29 के 29 लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से तैयारी में बहुत पहले से हम जुटे हैं, और 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार विजय का इतिहास बनाएगी। हर बूथ हम मोदी बूथ बनाएंगे, और हर बूथ पर 370 प्लस वोट करते हुए इस बार इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। आपके चुनाव खजुराहो से आप उम्मीदवार भी हैं भाजपा के, दूसरे चरण में ही है, इसके बाद की भूमिका आपके पूरे मध्य प्रदेश। 26 अप्रैल को खजुराहो लोकसभा का चुनाव है। खजुराहो लोकसभा का चुनाव खजुराहो की जनता लड़ती है, और जनता ने जो पहले भी आशीर्वाद मुझे दिया, और इस बार फिर जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का अवसर जनता देगी। इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं भी लगातार वहां भी पहुंचा हूं, और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव भी हम एक इस बार इतिहास बनाएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। सर, मध्य प्रदेश में खजुराहो ही आपकी एक सिंगल सीट है जिसपे इंडिया गठबंधन के सपा को मिली है। कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़ करके भाग गई, लेकिन सपा या कोई भी हो, वहां जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बुंदेलखंड और खजुराहो का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जो कुछ हम प्रयास कर सकते थे वो जो हुआ है, इसलिए जनता ये जानती है, और जनता आशीर्वाद देगी, और पुनः जनता के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मिलेगा। बाकी जनता, ये सब इधर उधर के जो लोग हैं, वो उन्हें कोई प्रत्याशी न मिलने वाले हैं, और न इस प्रकार की कोई भी आए। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता। वी.डी. शर्मा बतौर प्रदेश अध्यक्ष और बतौर उम्मीदवार दोनों ही पक्षों के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से अपनी बात रख रहे थे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए, भरोसा मानिए, आपसे हम लगातार सवाल भी करेंगे, सबको बराबर मौका मिलेगा, कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि 24 का शंखनाद हो चुका है। निश्चित तौर पर ये महाकवरेज लगातार जारी रहेगी, आप तक प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाएंगे और आपके सवालों का जवाब भी। लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।